लाख रिटायरमेंट में मिला और 70,000 में मेरी पेंशन 50 लाख मिला था मुझे रिटायरमेंट में। कितना मिला? 50 लाख रिटायरमेंट में मिला। हाँ बेटे, सभी गरीबों को ऐलान करो 10-10 हजार बांटेंगे बाबूजी। बहुत चिंता है इनको और कांग्रेस को, तो गरीबों की इतनी चिंता है कि राहुल गांधी अभी बिहार में जाके कह के आए हैं मैं पिटारा खोलूंगा नौकरियों का। राहुल गांधी कह रहे हैं ना राफेल गिरे। अरे उसको फेंकू को कह दे एक बार पार्लियामेंट में आ जाए, आल पार्टी मीटिंग में तो भाग जाता है ये। अरे राफेल गिरे नहीं गिरे चाचा ये बताओ बस। बेटा आगे क्लियर कर दे ये। अरे आप बताओ गिरे, राहुल गांधी बोल रहा है गिरे, आप मान रहे हो उस बात को? बेटे वो क्या नाम है, एक दो ने बोला है, आर्मी किसने बोला कि राफेल गिरे हैं। जो राहुल गांधी ने जो सोर्स के हिसाब से बोला है वो सोर्स जनता के आगे क्यों नहीं रखा? रखना चाहिए ना। सरकार कह रही है, हमारी सेना के तीनों अध्यक्ष कह रहे हैं, वायुसेना, थल सेना और ये अपना जल सेना, तीनों बोल रहे हैं उनकी बात पे विश्वास नहीं है। पाकिस्तान को किसका डर है? वो क्यों नहीं दिखा रहा? भारत के राफेल क्यों नहीं दिखा रहा उठा के? वहाँ का आर्मी चीफ हो, वहाँ का रक्षा मंत्री, वहाँ का प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं दिखा रहा कि ये भारत का राफेल देखो हमने मार गिराया? दिखाए ना। सीडीएस ने ये बोला था कि हमारा नुकसान हुआ और हमने जहाज दोबारा चालू करके भेज दी है। तो अच्छा क्या तुम्हें नहीं पता? काहे को पता? चालू करके भेज दिया, रिपेयर हो गए हाथों हाथ। राफेल रिपेयर हो गया चाचा, राफेल रिपेयर हो गया। बेटा कह रहा जहाजों को नुकसान हुआ था, उसके बाद हमने उनको, ये थोड़ी के सारे खराब हुए थे, कुछ जहाज, सारे जहाज तो नहीं गिरे, जो गिरे थे उनको हमने रिपेयर कर दिया, रिपेयर करके कर दिया। ये जो नरेंद्र सरेंडर की बात हो रही है लगातार, सरेंडर तो है ही। कांग्रेस ने ट्विटर पे एक वीडियो डाली है मोदी जी को नाचते हुए, नरेंद्र सरेंडर कहते हुए, क्या कहेंगे? बेटे ऐसा है, सरेंडर तो चलो उसने किया है, वो तो है। अब हाँ वो तो बाकी उल्टे सीधे तो आज ये बदकिस्मती है, चाहे किसी की भी लीडर की डाले। मैं कहता हूँ किसी का भी AI करके ना, ये ईरान सुनिए, ईरान तो ये कह रहा है कि ट्रम्प हमारे सामने गिड़गिड़ाया और हमारे देश का विपक्ष ट्रम्प की बात पे विश्वास कर रहा है, कैसे चलेगा ऐसे? अरे ट्रम्प की बात पे नहीं कर रहे, मोदी की कर रहे हैं। एक बार ट्रम्प का नाम तो ले, नाम लेने में उसकी हिम्मत नहीं, चाइना का नाम लेने में उसमें। एक बार कह दे ट्रम्प तू झूठ बोल रहा है, बोले कह दे चाइना ने, हमारी चाइना का कभी आज तक नाम लिया मोदी ने? क्या यार तुम लोग अपोजिशन से पूछते? अरे मेरे मालिक तुम मुझे माफ कर दे। ये 2014 के बाद पैदा होने की बात आप 2014 में तुम पैदा हो, मैं तो 13 में रिटायर हो गया। 13 कह रहे हैं ना सरेंडर किया मोदी जी ने। ये नहीं, पूरी कांग्रेस कह रही है, क्योंकि इनके मुंह में जबान अपनी नहीं है, राहुल गांधी की है। वो ये कहेगा ना रात को सूरज डूबता है, शाम को नहीं डूबता, तो कहेंगे हाँ रात को ही डूबता है, वो आपको दिखता नहीं है, ये नीला नीला आसमान आपको दिखता नहीं है, ये चांद की रोशनी थोड़ी ना है, ये जो सूर्य है वो अपनी किरणें दे रहा है। तो इनकी बुद्धि अगर सही होती तो 56 साल के अंदर देश का उद्धार हो जाता, जो इन्होंने अपना कार्यकाल चलाया कांग्रेस ने। आज भी चाहे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ना, मुसलमान को देख लो ठेला लगा रहा है, SC ST OBC को देख लो ठेला लगा रहा है। बाबूजी ने खुद सरकारी नौकरी लेकर के रिटायर भी हो गए, पेंशन का मजा भी ले रहे हैं। पेंशन किसने दिया? मोदी गवर्नमेंट ने दिया, वाजपेयी ने बंद करे। यार तुम्हें पेंशन के रूल पता भी है? तुम्हें मिल रही है? नहीं मिल रही जरूर है तुम्हें। अच्छा पेंशन का रूल पता है? दुख किसका? मोदी ने बंद कर दी या कांग्रेस ने चालू करी थी? ये तो बता। क्या यार तुम्हें बिल्कुल ही दिमाग नहीं, तुम्हें पेंशन रूल पता? मैं 2013 में रिटायर हो गया चाचा। वो कह रहे, सुनिए पेंशन छोड़ दी, वो कह रहे हैं 50 लाख रिटायरमेंट में मिला और 70,000 में मेरी पेंशन 50 लाख मिला था मुझे रिटायरमेंट में। कितना मिला? 50 लाख रिटायरमेंट में मिला। हाँ बेटे, सभी गरीबों को ऐलान करो 10-10 हजार बांटेंगे बाबूजी। बहुत चिंता है इनको और कांग्रेस को, तो गरीबों की इतनी चिंता है कि राहुल गांधी अभी बिहार में जाके कह के आए हैं मैं पिटारा खोलूंगा नौकरियों का। 10% पिटारा हिमाचल में नहीं खोला इन्होंने, 10% पिटारा तेलंगाना कर्नाटका में नहीं खोल गया, बिहार में सारा पिटारा खोलेंगे। गरीबों की जितनी चिंता है इनको है। बोला कि तुम्हारे में यही बीमारी है। बोलो कह तो रहे। बेटे मैं ये कहता हूँ ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये 2014 के बाद के जो पैदा हुए हैं, बताओ ये जो पढ़े हैं सारे 2014 के बाद पढ़े हैं, 2000 पैदा हुए हैं सारे 2014। बेटा गवर्नमेंट के, अरे तो वो कह रहे हैं कि राफेल गिरा दिए, राहुल गांधी कह रहे हैं ना राफेल गिरे। अरे उसको फेंकू को कह दे एक बार पार्लियामेंट में आ जाए, आल पार्टी मीटिंग में तो भाग जाता है ये। अरे राफेल गिरे नहीं गिरे चाचा ये बताओ बस। बेटा आगे क्लियर कर दे ये। अरे आप बताओ गिरे, राहुल गांधी बोल रहा है गिरे, आप मान रहे हो उस बात को? बेटे वो क्या नाम है, एक दो ने बोला है, आर्मी किसने बोला कि राफेल गिरे हैं? ये मतलब ये कौन से आर्मी में किसने बोला? किसी और के बेस पे बोले थे, एग्जैक्ट मुझे याद है, लेकिन मैं डिबेट किसी में देख रहा था, कहते हैं इसका है कि राफेल, कुछ राफेल गिरे हैं कुछ जेट गिरे हैं, उसमें जो डिबेट में था। राहुल गांधी किस बात पे?
उसने भी किसी सोर्स से लिया हुआ है। अरे आप जनता भरोसा कर रही है। अच्छा मोदी आके कह दे कि नहीं रखा जनता के आगे। मोदी आगे जो राहुल गांधी ने जो सोर्स के हिसाब से बोला है वो सोर्स जनता के आगे क्यों नहीं रखा? रखना चाहिए ना। सरकार कह रही है, हमारी सेना के तीनों अध्यक्ष कह रहे हैं, वायु सेना, थल सेना और ये अपना जल सेना, तीनों बोल रहे हैं उनकी बात पे विश्वास नहीं है, उनकी बात पे विश्वास नहीं है। उस दिन भी 400 रुपए निकल गया, फिर 400 जेब से निकल गया। उस दिन भी निकल गया। अरे यार पता चल गया होगा कांग्रेसी अंकल। अगर बदतमीजी पर हम ही बोलते हैं बीजेपी वालों ने काटी है, इसलिए ना। तो ये बता, उन्होंने बताया सोर्स बता दो चाचा। बीजेपी वाले तो राहुल गांधी सोर्स क्यों नहीं बताते राफेल का? बोल रहा हूँ, आर्मी का एक ऑफिसर जो हांगकांग में गया था, उसने कहा था कि हमारी थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन सीडीएस हमारा अनिल चौहान, हमारा डैमेज हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा ना राफेल गिरा है। बेटा डैमेज जहाजों का हुआ तो जहाज कौन से? युद्ध में तो सबको डैमेज होता है। हाँ तो हुआ राफेल का, फिर हुआ ना उसने। राफेल गिरे वो सीडीएस की बातों से लगता है बेटा। सीडीएस ने बोला ही नहीं है। उसने कहा कुछ जहाजों का नुकसान हुआ है, लेकिन हमने दोबारा चालू कर दिया। बोला बेटा, बोला। ये सारे कांग्रेसी बोल रहे हैं सीडीएस के बयान। जहाज गिरे हैं, भारत तो चलो ये कहते हैं ट्रम्प के बहकावे में आ गया, उसने सीज फायर करा दिया। पाकिस्तान को किसका डर है? वो क्यों नहीं दिखा रहा? भारत के राफेल क्यों नहीं दिखा रहा उठा के? वहाँ का आर्मी चीफ हो, वहाँ का रक्षा मंत्री, वहाँ का प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं दिखा रहा कि ये भारत का राफेल देखो हमने मार गिराया? दिखाए ना। उसे किसका डर है? उसे किसका डर है बताइए। ट्रम्प अपना तो सीज फायर करवा नहीं पाया, भारत का क्या करवाएगा? पाकिस्तान के एरिया में नहीं गिरे। राफेल ने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं करा, बॉर्डर क्रॉस नहीं करे थे। क्यों बॉर्डर क्रॉस किए भी? अरे यार बात सुन, बॉर्डर क्रॉस किए भी नहीं तो इस्लाम वहाँ गिराए हैं इंडिया ने। तो वो मिसाइल, वही मिसाइल जाके जहाज में लगे क्या? हाँ दांत फाड़ दो। बॉर्डर तो किसी ने तो बेटा वही तो बोला। ये पढ़े लिखे लोग हैं भारत के, जो कह रहे भारत की सीमा में ही राफेल गिर गया। अब बताओ जनता अगर उसको पप्पू और इनको चमचा बोलती है तो क्या गलत करती है? जैसा राहुल गांधी भी तो यही बात कह रहे हैं। तो कहाँ गिरा? कोई क्षेत्र तो होगा सारा। यहाँ बिल्डिंग से एक बंदा गिर जाता है तो वो सुर्खियों में आ जाता है, दारू पी के 6ठे फ्लोर से गिर गया। भारत में राफेल गिर गया, पता नहीं चला किसी को, सिर्फ कांग्रेस को पता है। सोशल मीडिया पे क्यों नहीं एक तो इनके चिल्लाने से ना तुम इम्प्रेस मत हो करो। अरे इससे उच्च तो मेरी आवाज है, लेकिन मैं बोलता नहीं। वो बदतमीजी होती है, ऐसे बोल लो। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, सीडीएस ने ये बोला था, अरे यहाँ हो ना तुम, अरे तुम यहाँ हो ना। ये मेरी नौकरी छुड़वाएगा बेटा। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ 7:30। मैं ये कह रहा हूँ सीडीएस ने ये बोला था कि हमारा नुकसान हुआ है और हमने जहाज दोबारा चालू करके भेज दी है। तो अच्छा क्या तुम्हें नहीं पता? काहे को पता? चालू करके भेज दिया, रिपेयर हो गए हाथों हाथ। राफेल रिपेयर हो गया चाचा, राफेल रिपेयर हो गया बेटा। कह रहा जहाजों को नुकसान हुआ था, उसके बाद हमने उनको, ये थोड़ी के सारे खराब हुए थे। कुछ जहाज, सारे जहाज तो नहीं गिरे, जो गिरे थे उनको हमने रिपेयर कर दिया। रिपेयर करके कर दिया। जैसे घर का प्लास्टर गिरा था रिपेयर कर दिया। अरे वो जहाज है यार, उसका एक टुकड़ा भी गिर जाए ना तो रिपेयर करने में कई दिन लग जाते हैं। ये 3 दिन के युद्ध के अंदर राफेल रिपेयर भी हो गया, दोबारा पाकिस्तान में जाके हमला भी कराया। मैं क्या बात करते हो? तथ्य वो तो बोलो, जनता हंसे ना। चाचा राफेल लिया कौन से देश से हमने? फ्रांस से लिया था। तो रिपेयर कहाँ होगा चाचा? ये तो बताओ। अरे तो रिपेयर कौन करेगा फिर? भारत में बनता है राफेल, राफेल भारत में बनता है। बात सुन, अगर तुम घर में फ्रिज खरीद के लाते हो कंपनी का, अगर थोड़ी बहुत ही खराबी हो जाती हो तो अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन से नहीं करा लेते। बेटा तुम इनकी बातों में राफेल है, फ्रिज थोड़ी है। वो राफेल है, फ्रिज नहीं है। आई हैव रेड इन द न्यूज़पेपर। राफेल में ठंडी होने के लिए फ्रिज से मुकाबला कर रहे हैं राफेल का। बेटे मैं कुछ और भाई साहब वो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप पहले कह रहे हो तुम वहाँ गिरे, जब हमने आपकी बातों का खंडन किया आपने कहा भारत में गिरे, भारत में गिरे। अब हमने उसका खंडन किया तो आपने कहा उसमें कुछ खराबी आई, उसको ठीक करके फिर सेना ने भेजा। लेकिन वो जो सीडीएस का बयान है वो आप दिखा नहीं पा रहे। वो भारत में नहीं, विश्व में किसी ने नहीं देखा, आपके चैनल पे ही आया था। वो रवीश कुमार ने तो नहीं बताया। पूछिए, बताइए, बिल्कुल बताइए। बेटा तुम्हें बीजेपी वालों से ज्यादा ऑपोजिशन से हमें कांग्रेस से पूछना है, हम कांग्रेस से पूछेंगे। जो पार्टी रूलिंग होते हैं उनसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं बेटे। आप कह रहे हो कि अगर फ्रिज लिया हमने, मैं कह रहा हूँ तो उसकी बात कैसे सच? मैं आपने कहा, अगर सुनिए ना, अगर आपने कहा एक कंपनी का फ्रिज है और वो खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है तो हम इलेक्ट्रिशियन से ठीक करा लेते हैं। लोकल हाँ करा लेते हैं। थोड़ा सा नुकसान हुआ हमारे क्या, बिल्कुल इंजीनियर। अरे तो वो राफेल है, फ्रिज है। बात सुनो यार, तुम ना जो ज्यादा पार्टीजान मत हुआ करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें थोड़ी बहुत
थोड़े उसमें हुआ था नुकसान यार। सीडीएस ने कहा, सीडीएस ने सिंगापुर में, सीडीएस ने सिंगापुर में बोला और बेटे हमें वीडियो दिखानी आती, हमारे टाइम तो फोटोकॉपी भी नहीं होती थी। अंकल जी को तो छोड़ो, राहुल गांधी 26 अलायंस के जितने नेता है, अगर सीडीएस का कुछ ऐसा बयान होता वो मोदी जी को छोड़ते, वो सेना को छोड़ते जो अभी सवाल उठा रहे। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं। जहां राहुल गांधी पैर नहीं रख सकता वहां हमारी सेना तिरंगा फहरा करके आती है और ये सबूत मांगते हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे विपक्ष को तो। और ऐसा कह रहे क्यों तुमने क्यों सीज फायर कर क्यों दिया? ट्रम्प बार बार जो धमकी दे रहा है, तुम ट्रम्प को जवाब क्यों नहीं दे? अरे यार ये जाएं और वहां पानी छोड़ करके आए, जाएं। पानी क्यों नहीं छोड़ा? सीज फायर है तो पानी जो दे दो बेचारों को। पाकिस्तान कह रहा है सिंधु नदी जी का जल नहीं छोड़ा तो भैया खून बहेगा वहाँ। अभी तक कितना 370 पे भी खून बह रहा था, भारत के अंदर भी थे कुछ। और राम मंदिर पे भी खून बह रहा था। साला राम मंदिर विपक्ष की हिम्मत होती रोक लेती ना। भारत में ही राम मंदिर नहीं बना, दुबई में भी बनवा करके दिखा दिया राम मंदिर। ये क्या बात करेंगे? ये मुकाबला बताइए, कह रहे हैं ना। अरे बेटा ये तो बहुत काम है, ये तो प्रचारक है, ये तो रोज यहाँ के 3 घंटे। राहुल गांधी गायब गाँव जा रहे हैं। ये मेल सुप्रिया शिनेत बनेंगे, ये मेल सुप्रिया शिनेत बनेंगे आने वाले। तथ्य तो बोलने ही नहीं इन्होंने, तथ्य तो बोलने नहीं। जैसे झूठ वो फैलाती हैं, वो 99 सीटें आई नाचती हुई आ रही है कराले में, जैसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाला है। वही हाल इनका है। रात को सोते हैं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता है, सुबह उठते हैं तो नरेंद्र मोदी दिख जाता है। ये देखिए इन्होंने बातों तुम कितने प्यार से सुन रहे हो। आपकी बात सुन ले। मोदी जी कह रहे हैं हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। भरोसा नहीं है मोदी पे? अरे मोदी पे पूरा भरोसा। अपनी जुबान से एक बार बोले तो सही क्या बोले? कि मैं ट्रम्प तू झूठा है मोदी। क्या बोला यार? हम मध्य उन्होंने बोला बात कर रहे हैं। ट्रम्प से मिलने नहीं गए, कनाडा से मोदी को बुलाया था अमेरिका। मोदी ट्रम्प से मिलने नहीं गए, औकात दिखा दी। मोदी ने कहा सीज फायर करो ईरान से, ईरान ने मना कर दिया, इजराइल ने मना कर दिया। पहले उसने ईरान को धमकी दी, अब इजराइल को धमकी दी, दोनों ही नहीं मान रहे। कतर में 6 मिसाइलें छोड़ी है ईरान ने, किस पे? यूएस एयरबेस पे। और अमेरिका को औकात पता चल गई है, कुछ भी नहीं है उसकी। डोनाल्ड ट्रम्प को अब कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है। कह रहे हैं वो अपना ही सीज फायर करा ले। कतर में उनके एयरबेस पे फोड़ दिया ईरान ने। कतर या ईरान? बताइए किसके साथ हो? कतर या ईरान? या फिलिस्तीन के नहीं किसके साथ कतर हो? या ईरान पूछो। ईरान ने कतर पे मिसाइलें दाग दी हैं। अब ये कतर के साथ है या ईरान के साथ है? दोनों इस्लामिक कंट्री है, पूछिए। बेटे बात सुनो, हम तो किसी के उसमें नहीं है। हम कहते जो गलत हो रहा है लड़ाई में, लड़ाई होनी नहीं चाहिए। लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लड़ाई होनी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ कह रहे हो ट्रम्प ने सीज फायर लगाया, मोदी डर गया, मोदी डर गया। यही दूसरा दोगला चेहरा है, यही दो मुंह है सांप वाला चेहरा है जो विपक्ष हमेशा करती है। अच्छा यही बात है। अभी कह रहे लड़ाई ना हो, अब कह रहे सीज फायर क्यों हो गया? ये कह रहा हूँ किसी देश में किसी देश की नहीं होनी चाहिए। हम उसके फेवर में नहीं है। वो अलग कंटेक्स्ट में गई थी, वो जो विदेशों में पूछ रहे थे। नहीं मैं क्या चाहते हैं यार? मोदी ने 35 मिनट की फोन कॉल की। मोदी ने 35 मिनट मोदी ने बोला राफेल गिरते हुए किसने देखे? राफेल गिरते हुए किसने देखे? चाचा बात सुन। अभी मैं बुला दूं 4-5 अपने साथ चिल्लाने वाले, यही जल्दी वाले बैठे हमारे जो मालूम, मैं बुला दूं 4-5। अरे यार शांत रहा तो। अरे 600 रुपए लेके 5 किलो राशन लेके रोज दिमाग चढ़ते हो हमारा, हम जानते हैं। ये मंदिर के बाहर पंडित जी से कड़ी चावल मांगने वाले हमें बता रहे हैं कि भाजपा 600 देती है या 1000 देती है। ये पकोड़ा 2-2 बार मांगने वाले कांग्रेस के बाद खुद खाने के लाले पड़े। अंकल जी को मिल नहीं रहा, रिटायरमेंट में मिले। कुछ ना मिला, ठुंठना यहाँ घूम रहे होते। 50-50 रुपए दिहाड़ी पे रिक्शे वालों का खा रहे होते 50 लाख मिला होता। और 50 लाख वालों की शक्ल ऐसी होती है, देखना जरा। सारा दिन आपको चांदनी चौक में मिलेंगे ये। मैं जब अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलता हूँ, बाबूजी यहीं पे ही होते हैं। थोड़े दिन बाद जामुन भी बेच रहे होंगे क्योंकि वो लीवर के लिए अच्छा होता है। अच्छा ये जो मोदी ने किया है, जो पाकिस्तान की पिटाई और जो 35 मिनट बातचीत करी डोनाल्ड ट्रम्प से, उस पर आपको भरोसा है कि सच बोल रहे जो बोल रहे हैं? कौन? 35 मिनट बात हुई, उन्होंने काम ने ट्रम्प से सीधा बोला हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। विदेश सचिव का बयान है, विदेश सचिव का बयान है। इनका बस चलेगा ना
तो सिर्फ भारत के अंदर राहुल गांधी और उनकी माताजी सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बाकी पूरा देश झूठा है, नाकारा है, गुंडा है, बदमाश है। सबके ऊपर ये लोग आरोप लगाएंगे बिना सोचे समझे। क्यों? जहां बेटा वहां मम्मी, जहां बेटी वहां जमाई, उसी में सारी कांग्रेस समाई। इनको इतना ही पता है बस। वहाँ अडानी सारा देश बेचा। ये देखो अडानी आगे बीच में मिनट का दर्द रहेगा। अडानी का है। हमारे साथ पर अडानी जितने का क्या एक दर्द मिनट है, ये तो हमारे बता साथ दो। जितने रिटायर हुए ना, एक मिनट हमारे साथ बड़े हो गए हैं। हमारे साथ जितने रिटायर हुए ना, सबको 50-50 ही मिला। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर फिर ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों बन गए? सुप्रिया श्रीनेत का एजेंडा क्यों चला रहे हैं कांग्रेस IT सेल का? देखो भाई, मोदी जी ने अपने एक बयान में, आप पत्रकार हो, प्रेस वार्ता आप भी देखते हो, मोदी जी ने एक अपने उड़ीसा के बयान में कहा है, शायद उड़ीसा में थे वो, कि मेरे पास अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कॉल आया कि आप अमेरिका पधारे, हमारे साथ भोजन करें, पर मैंने डिनाई कर दिया। मेरे लिए मेरा देश महत्वपूर्ण है। मेरे लिए जगन्नाथ जी महाराज, मेरे लिए जगन्नाथ जी महाराज महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मेरा देश महत्वपूर्ण है। ट्रंप को डिनाई कर दिया, क्या औकात रह गई उसकी? और वैसे सीज फायर में ना GGMO ने अपनी प्रेस वार्ता में नाम लिया, ना हमारी सेना के किसी अधिकारी ने नाम लिया, ना मोदी ने नाम लिया। ट्रंप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं, और ट्रंप की कोई औकात नहीं है। ना ईरान ने माना, ना इजराइल ने माना, ना भारत ने माना। ये वैसे अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। कुल्लू सिंह तो आपकी क्या राय है सीज फायर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।